हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हमारी कल शाम की ट्रेन थी फ्रॉम कटरा टू हरिद्वार, हेमकुंट एक्सप्रेस। उसने हमें मॉर्निंग में 6 AM के अप्रॉक्स हरिद्वार ड्रॉप कर दिया था। डायरेक्टली वहां से हम लोग हर की पैड़ी आ गए हैं कि हम लोग यहीं आके होटल वगैरह देखेंगे। अगर यहाँ नहीं मिलता है देन हम लोग कहीं और देखेंगे, बट यहाँ मिल जाए तो मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली हमें यहीं पे रूम मिल गया था। और ये जो आप बाहर व्यू देख पा रहे हैं, ये हमारे रूम से ही गंगा जी का व्यू है, गंगा जी के दर्शन है हमारे रूम से ही। तो हमें सामने ही रूम मिल गया है। अब हम लोग बस अपना सामान वगैरह रूम पे रख के सबसे पहले जाएंगे गंगा जी में स्नान करने। पहले मम्मी पापा और नानू को भेज दिया हमने गंगा जी में नहाने के लिए, क्योंकि हमारे पास बैग भी था, मोबाइल वगैरह भी थे। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं, आप लोग नहा के आ जाइए, तब तक हम सामान देखते हैं। और मम्मी को तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना उनको पकड़ पकड़ के रोकना पड़ रहा था। मम्मी ने इतना इंजॉय किया, हमने सभी ने बहुत इंजॉय किया गंगा जी में। एक बार जाने में पानी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, क्योंकि इतना चिल्ड पानी था वहाँ पे। लेकिन एक बार नहाना स्टार्ट करने के बाद वहाँ से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। और नानू ने तो पहले मम्मी पापा के साथ भी नहाया और फिर हम लोगों के साथ भी 1-1.5 घंटे तक ये पानी में ही रही है। और फिर उसके बाद हो गई थी इसकी भी तबीयत ख़राब। लेकिन बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। मुझे स्पेशली हरिद्वार जाना बहुत पसंद है, मुझे गंगा जी में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। हम लोग हैं हरिद्वार में और हम लोगों की शाम की कल की ट्रेन थी फ्रॉम कटरा टू हरिद्वार, हेमकुंट एक्सप्रेस। तो हम लोग उससे आए हैं। मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पहुँच गए थे कुछ 7 बजे। उसके बाद हम लोग यहाँ हर की पैड़ी पे आ गए। यहीं पे हम लोगों ने रूम देखा। रूम देखने में बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज इतना पीक सीज़न है ना, इतना रश है, हर जगह इतना ज़्यादा रश है। और मेनली हरिद्वार में तो इस टाइम पीक पे रहता ही है। तो हम लोगों ने सुबह फिर नहा के और फिर चेंज वेंज करके हम लोगों ने बहुत, पानी इतना ठंडा था पर सीरियसली नहाने में इतना मज़ा आया। एक बार अंदर जाने के बाद निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद नहाने वगैरह के बाद एक तो सबसे अच्छा ये हो गया कि सामने ही रूम है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है हमारे लिए। अदरवाइज़ फिर बार बार इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता। अपने व्हीकल से आए हों, पर्सनल कार वगैरह से, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट हम पब्लिक व्हीकल से आए थे, तो फिर आसपास रूम मिल जाए तो बहुत बेटर रहता है। तो अब हम फिर सुबह मॉर्निंग में नहा के और फिर मैंने सोचा कि अब ब्लॉग शूट करती हूँ थोड़ा सा। बट हम इतना थके हुए थे वैष्णो देवी यात्रा से, हम लोग सब सो गए। और बारिश हुई है ना, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही सुंदर वेदर है एकदम। सुबह बारिश हुई थी तो थोड़ा सुबह चिपचिप लग रहा था, बट अब एकदम फ्रेश, एकदम ठंडा वेदर हो रहा है। और अब फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया 2 बजे से लेके, और फिर अब शाम के बजे हैं 5, 5:30। अब हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में गंगा आरती देने। एक बार आपको दिखाती हूँ कि हमारे रूम से यहाँ से कैसा व्यू दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है, तो लेट मी शो यू। तो यहीं से बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं माँ गंगा के, बहुत ही सुंदर व्यू है। जैसे ही रूम का डोर खोल रहे थे तो डायरेक्टली बाहर गंगा मैया के दर्शन हो रहे थे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये सभी श्रद्धालु हैं जो लोग, बहुत लोग यहीं नहा रहे हैं। ये हर की पैड़ी नहीं है, हर की पैड़ी यहाँ से मतलब 500 मीटर होगा चल के जाएंगे तो। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी डायरेक्टली गंगा आरती पे। गंगा आरती दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मैं हरिद्वार आई हूँ 2nd टाइम, इससे पहले मैं आई थी, तभी मैं जून में ही आई थी। जून में काफ़ी पीक पे रहता है, सावन तक बहुत पीक पे रहता है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो अपना रूम ऑलरेडी बुक कर। अब टाइम हो रहा है 6:30। हम लोग 6:30 बजे आ गए। हम ये सोच के आए थे कि थोड़ा जल्दी जाते हैं ताकि हमें सीट मिल जाए वहाँ पे
अदरवाइज़ फिर भीड़ की वजह से बिल्कुल सीट नहीं मिलेगी। हम 1 घंटे पहले आए थे, बट फिर भी जब हम आए तो सारा भर चुका था, कहीं पे भी बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह खाली नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम खड़े ही रहे, हमने खड़े रह के ही गंगा आरती के दर्शन किए। और ये मम्मी खड़ी हैं यहाँ पीछे, पापा। और अगर हम थोड़ा और लेट हो जाते ना तो हमें खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलने वाली थी। तो हम 1 घंटे पहले आए, फिर भी हमें सीट नहीं मिली। तो आप अगर आओ तो और थोड़ा पहले आना, ताकि आप लोग आराम से बैठ सकें, क्योंकि अभी आरती शुरू होने में ही 1-1.5 घंटा है। और अगर आप बिल्कुल आरती के टाइम पे आने का सोचोगे तब तो आपको लास्ट में भी कहीं सीट मिलने वाली नहीं है, और फिर आरती के दर्शन आपको नहीं हो पाएंगे। पर फिर भी हम जिस जगह खड़े थे वहाँ से हमें आरती के काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और बस अब थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली है। की पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को नहीं भैया महागंगे हर हर गंगे जय माता की जय माँ गंगे। इसके बाद शुरू हुई माँ गंगा की आरती। सही 7:30 बजे शाम को गंगा मैया की आरती शुरू हो गई थी। और यकीन मानिए, माँ गंगा की आरती देखने में मन को इतनी शांति और इतना सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन एकदम खुश हो गया था माँ की आरती के दर्शन करके। और यहाँ ये सब पंडित जी कई जगह अलग अलग खड़े हैं जो कि माँ गंगा की आरती कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दीपक लेके। और हाथ पे उन्होंने बहुत सारा कपड़ा बांधा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत गर्म होगा और हवा से ये जो दीपक की लौ है ये इनके हाथ की तरफ आ रही थी। तो चलिए आप सभी लोग भी कर लीजिए गंगा मैया की आरती के दर्शन। उसके बाद चलेंगे हम हर की पैड़ी के मार्केट में। मार्केट दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ा। गंगा आरती के दर्शन करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ हर की पैड़ी के मार्केट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंगल्स वगैरह, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, मालाएं, बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स अवेलेबल हैं। भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह, पूजा पाठ के सामान, आप अपने लिए, अपने किसी रिलेटिव के लिए कुछ भी अगर आप गिफ्ट आइटम परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रसाद वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एक क्लॉथिंग स्टोर है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह, भोजनालय, सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी आप छोटा बड़ा किसी के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं दिखाऊँगी नीलकंठ की जर्नी, आप नीलकंठ कैसे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।